का योग सूत्र और गुणन फॉर्मूला, दोनों सूत्र इधर देखो। फर्स्ट है कि यदि दो फलन आपके लिए इस प्रकार से दे दिए हैं, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, इसके बजाय आप एक बार ऐसे लिखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शनों का योग दिया हुआ है और इनका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो योग सूत्र ये कहता है कि डेरिवेटिव है ना ऑपरेटर, जो ये ऑपरेटर है ये अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स, ये भी क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर है तो ये अलग अलग काम करेगा इन पे। तो पहले आप एफ एक्स का अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फिर आप किसका अवकलन करेंगे, जी एक्स का अवकलन करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, कहने का मतलब ये है कि दो फलन यदि योग के रूप में दिए हुए हैं और उनका आपको अवकलन करना है तो अलग अलग अवकलन करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला फर्स्ट। और सेकंड बात, यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। मतलब दो फलनों का अंतर दिया हुआ है तो अलग अलग फलनों का आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है। फिर है सेकंड, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि दो फलन गुणन के रूप में आ जाए, u डॉट v। मैं मान रहा हूं कि u और v वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x, x के फलन है। क्या है ये, x के फलन है, मतलब u इक्वल टू यू एक्स है और v इज इक्वल टू वी एक्स, x के फलन है ये, ठीक है ना। तो इनका अवकलन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। जब दो फलन मल्टीप्लीकेशन के रूप में दिए हुए हों तो उनका अवकलन इस फॉर्मूले से किया जाएगा, डी अपॉन डी एक्स यू डॉट वी। इसको गुणन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणन फॉर्मूला। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v का, ठीक है ना, u इंटू v का अवकलन प्लस v इंटू u का अवकलन, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट संख्या, इसको ऐसे याद करना आप, इजी पड़ेगा। इसको मैंने फर्स्ट संख्या मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड संख्या। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन प्लस सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, ठीक। थर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। तो जब एक फंक्शन ऊपर दिया है x का और एक नीचे दिया है, ठीक है ना, बटे के रूप में फंक्शन आता है, तो उसका अवकलन ऐसे करेंगे। सबसे पहले जो नीचे वाला फलन है उसका स्क्वायर कर देना। सबसे पहले नीचे वाले फलन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर इससे ही स्टार्ट करेंगे v से, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, चिन्ह माइनस का आएगा, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे मैंने ये इसको फर्स्ट संख्या मान लिया और इसको मान लिया सेकंड संख्या, तो सेकंड संख्या का स्क्वायर कर देंगे। सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन माइनस फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन। इसमें तो फर्स्ट संख्या से स्टार्ट होता है और इसमें किससे, सेकंड संख्या से स्टार्ट होता है। सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन माइनस फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन, अपॉन में कितना आएगा, सेकंड संख्या का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने होंगे। और इन पर मैं देखो एक दो सवाल इधर देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, y इज इक्वल टू, मैंने ले लिया x की पावर 4/5 प्लस रूट x प्लस 1/x स्क्वायर, ये फंक्शन ले लिया। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, या फिर इसको डिफरेंशिएशन करना है। इट मीन्स dy बाई डी एक्स का मान निकालना है हमें। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा आपको, सभी का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, n x की पावर n माइनस 1 प्लस रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x। तो ऐसे काम आएगा भाई। डायरेक्ट आप याद रख लेंगे ना तो बहुत ही आसान बन जाता है क्वेश्चन। अब रूट x का आपको डायरेक्ट याद था कि रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, और 1/x स्क्वायर का मैंने क्या लिखाया था, 2 को ऊपर ले जाते हैं और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे 4/5 में से -1 करेंगे तो माइनस के 1/5 आएंगे। तो 4/5 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/5
प्लस 1/2 √x प्लस प्लस नहीं -2/x³ इंप्लाइज दैट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/5 x की पावर, नीचे आएगा x की पावर 1/5, ठीक है, प्लस 1/2 √x -2/x³। इस प्रकार से आप अवकलन करेंगे। मतलब अवकलन ऑपरेटर है वो अलग अलग ऑपरेट हो जाता है सभी पे। जैसे एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ, आपको याद करना है साइन x माइनस के कॉट x, इसका अवकलन करना है, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, अवकलन ऑपरेटर अलग अलग ऑपरेट हो जाता है, इसको अलग अलग ऑपरेट कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉट x, तो साइन x का कितना होगा cos x, और cot x का कितना होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x, तो ये प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। इस प्रकार से आप अवकलन करेंगे। अब देखो एक बात और है, अब इसको ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही दोनों फलनों का अवकलन कर दिया करो। जैसे एग्जांपल नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x प्लस e की पावर x आ गया, ठीक है ना। तो अलग अलग अवकलन करो। साइन इनवर्स x का कितना होता है 1/√1 - x², और e की पावर x का e की पावर x log e। इस प्रकार से आप अलग अलग अवकलन कर दिया करो जब फलन योग के रूप में दिया हुआ हो। और गुणन के रूप में अभी हम गुणन की चर्चा करेंगे। इस एग्जांपल को लिखिए, अब देखिए भाई एग्जाम्पल 1, आपके लिए फंक्शन दे दिया डेरिवेटिव ऑफ, आपको e की पावर x साइन x का अवकलन करना है। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x साइन x, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसको तो मान लेंगे फर्स्ट संख्या और इसको क्या मान लिया सेकंड संख्या। तो सूत्र क्या था, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन प्लस सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन। आसान है। तो e की पावर x साइन x का अवकलन क्या होता है cos x प्लस साइन x इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x। अब दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लिया, अंदर आएगा साइन x प्लस cos x। आसान है। इस प्रकार से आप अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी पे एग्जांपल नंबर 2, इसे डेरिवेटिव ऑफ 1/x4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x5, इसका आपको अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, अलग अलग अवकलन करेंगे। तो 1/x4 का कितना होगा माइनस के 4/x की पावर 5, नीचे एक पावर बढ़ जाती है, प्लस 3 इंटू 5x की पावर 4 इंप्लाइज दैट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 15x की पावर 4 माइनस 4/x की पावर 5। इस प्रकार से आप अवकलन करेंगे। अब देखते हैं हम गुणन वाले कुछ एग्जांपल देखते हैं। गुणन वाला एक तो ये करा दिया मैंने, एक ये योग वाला करा दिया। अब देखिए भाग वाला, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 3, जैसे आपको ये फंक्शन दे दिया डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x अपॉन, सब कुछ कीजिए, ये मान लिया मैंने 10x है, इसका आपको अवकलन करना है। चलो 10x को तो आप क्या फिर cot x में ले लेंगे। चलो मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ इस स्थान पर, e की पावर x अपॉन 1 प्लस x² ले लिया मैंने, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये u अपॉन v के रूप में दिया हुआ है, ये फंक्शन u अपॉन v के रूप में, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
u अपॉन v वाला, u अपॉन v वाला फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले नीचे v का स्क्वायर कर देते हैं, v से ही शुरुआत करेंगे, v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, ठीक है ना, dv बाई dx। अब इसमें देखिए ये तो मैंने फर्स्ट संख्या मान ली और ये क्या मान लिया, सेकंड संख्या। तो इसका तो नीचे क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। भाई नीचे वाली संख्या का नीचे ही वर्ग कर देते हैं। तो इसी से शुरुआत करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन माइनस फर्स्ट संख्या e की पावर x इंटू सेकंड संख्या का अवकलन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया। इम्प्लाइज दैट यहाँ तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x माइनस के e की पावर x और इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, यानी कि 0 प्लस 2x बराबर 2x। तो कितना आएगा ये 2x आएगा, ठीक है। अब इसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट दोनों में से e की पावर x कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं आपको, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी स्पीड उतनी ही फास्ट हो जाएगी और स्पीड को आपको फास्ट करना है। अब देखिए भाई, फलनों के फलन का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, इधर देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि y इज इक्वल टू एफ यू। y किसका फंक्शन है, u का फलन है। y किसका फलन है, u का फलन है। और u इज इक्वल टू जी वी, u किसका फलन है, v का फलन है। और सपोज कीजिए v इज इक्वल टू एच एक्स, v किसका फलन है, x का फलन है। तो अब आप डायरेक्ट y का x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। तो y का अवकलन केवल u के सापेक्ष हो सकता है और u का किसके सापेक्ष हो जाएगा, v के सापेक्ष, और v का x के सापेक्ष, ठीक है ना। तो इस विधि में क्या करते हैं, जब आपको y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब dy बाई dx आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले y का u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन du। फिर u का किसके सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष, तो du अपॉन dv, ठीक। फिर क्या करेंगे, इनटू v का x के सापेक्ष, तो dv अपॉन dx। तो इस प्रकार से हमें dy बाई dx का मान प्राप्त होगा। ये चेन रूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे इधर देखो एग्जांपल, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू log sin x, y इज इक्वल टू log sin x। तो यहां पर y किसका फंक्शन है, यहां पर y को छोड़ो, वो log किसका फंक्शन है, यहाँ पे sin x का फंक्शन है, और sin x किसका फलन है, x का फलन है। ऐसे कह सकते हैं कि log sin x किस पर डिपेंड करता है, log sin x किस पर डिपेंड कर रहा है, sin x पर, और sin x किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो अब यहाँ पे dy बाई dx का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो log x का अवकलन कितना होता है आप जानते हैं, इसको एज ये x मानेंगे। भाई हम केवल log x का अवकलन जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x जानते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है, 1/x होता है, ठीक है ना। हम log sin x का अवकलन नहीं जानते, हम तो केवल log x का अवकलन जानते हैं। तो इसको sin x को आप ऐसे मान के चलो जैसे कि ये x है, तो log sin x का कितना हो गया, 1/sin x, 1/sin x। अब चेन रूल क्या कहता है, भाई log sin x किसका फंक्शन था, sin x का, ठीक है ना। तो अब आपको sin x का अवकलन करना पड़ेगा। ऐसे देखो log sin x का हो गया 1/sin x। अब आपको इस x का करना है, क्यों करते हैं, एक बात इधर देखो,
जैसे log x का हमने अवकलन किया तो log x का तो हो गया 1/x, फिर आपको इस x का भी करना पड़ता है, लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि x का यदि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 1/x, इसलिए हम x के अवकलन को दिखाते नहीं है। जैसे देखो मैं सपोज करो e⁻x का अवकलन कर रहा हूँ, किसका, e⁻x का, तो e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, फिर आपको इस x का भी करना पड़ता है, इस x का भी x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है, लेकिन वो क्या होता है 1, इसलिए उसको दिखाते नहीं। यदि इसी स्थान पे मैं ये लिख देता e⁻ax का अवकलन करो तो e⁻x वाला फॉर्मूला लगता, e⁻x का कितना होता है e⁻x, तो ये हो गया e⁻ax, लेकिन अब आपको ax का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो गुणा में लिखेंगे d/dx ax, और ये किससे आ रहा है, चेन रूल से आ रहा है, किससे आ रहा है, चेन रूल से। तो ax का जब आप अवकलन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये e⁻x, और x का अवकलन कितना हो गया 1, तो ओवरऑल मान आएगा a⁻ax, वही चेन रूल यहाँ पे लगा रहे। तो log sin x का कितना हो गया 1/sin x, फिर x के स्थान पर कौन बैठा है sin x, तो इसका करना पड़ेगा d/dx sin x। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। आप देखिए इंप्लाई दैट 1/sin x, फिर sin x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा cos x। अब आपको इस x का भी करना होता है, लेकिन इसका तो 1 होता है, इसलिए इसको दिखाते नहीं है। तो एग्जांपल 1 क्लियर। अब एग्जांपल नंबर 2 से y बराबर ले लिया मैंने log sin x स्क्वायर, y बराबर क्या ले लिया log sin x स्क्वायर। हमें dy/dx याद करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू log x, हम तो केवल log x का अवकलन जानते हैं, x के स्थान पर कौन है sin x स्क्वायर, तो log x का कितना हुआ 1/x, और x के स्थान पर रख दिया हमने sin x स्क्वायर। फिर हमें किसका करना पड़ेगा sin x स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो d/dx sin x स्क्वायर इंप्लाइज दैट 1/sin x स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर, क्योंकि sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और x के स्थान पर क्या है यहाँ पे x स्क्वायर, तो फिर इस x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, तो d/dx 2x स्क्वायर इंप्लाइज दैट x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, और इसको ओवरऑल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x cos में sin का भाग लगा दो तो cot x स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको जब तक अवकलन करते जाना है जब तक कि एक ना आए या फिर x ना आए। कैसे, देखो log sin x का किया, log x का 1/x, फिर x का करना है sin x स्क्वायर x के स्थान पर, तो इसका कर दिया, फिर अगले स्टेप में इसका cos x स्क्वायर हो गया, फिर आपको x स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है x स्क्वायर का अवकलन, वो अगले स्टेप में हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते थे इसी सवाल को, तो एक बार यहाँ से रिटर्न करेंगे, इसके बाद मैं एक लाइन में बता रहा हूँ। इधर देखिए, इसको ऐसे करेंगे एक लाइन में। सबसे पहले log x का अवकलन कितना हुआ 1/sin x स्क्वायर, फिर sin x स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर, फिर x के स्थान पर कौन है x स्क्वायर, फिर इसका भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2x, तो 2x cos में भाग दे दो sin का, तो cot x स्क्वायर। एक लाइन में भी आप इसको इस प्रकार से कर सकते थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इधर देखो चेन रूल और बढ़ा देते हैं चेन रूल को। ये फंक्शंस ऑफ फंक्शन है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, y इज इक्वल टू log sin अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, log sin अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। इसका अवकलन करना है dy/dx इज इक्वल टू log x, ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है x की भांति व्यवहार कर रहा है, तो log x का 1/x, x के स्थान पर आ गया sin 1 - x स्क्वायर, ठीक है, इनटू का चिन्ह लगाएंगे। log x का मान क्या था sin अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, तो अब हमें sin अंडर रूट 1 - x स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा, वो कितना होगा
कॉस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें किसका करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट एक्स, तो एक्स के स्थान पर कौन बैठा है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो गया और इसका कितना हो जाएगा -2x। ठीक है ना, ये माइनस का माइनस आ गया और एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस के 2x यहाँ पे लिखने पड़ेंगे हमें, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट कॉस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा साइन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, हाँ एक एक्स और रह गया है, एक्स रह गया है और माइनस का साइन माइनस एक्स, और ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें चेन रूल के द्वारा अवकलन करने हैं। मैंने आपको चेन रूल बता दिया, एक चेन रूल और बता रहा हूं। फर्स्ट, चलो इधर देखो, आप इसको मिटाते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ले लिया मैंने, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का ई की पावर x, लेकिन फिर x का भी तो करना पड़ेगा, x के स्थान पर क्या है ax है, तो ax का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा, a ही तो आएगा। इधर देखो d/dx ax, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का अवकलन कितना हो गया 1, इंप्लाइज दैट a। नेक्स्ट, यदि फंक्शन इस प्रकार से आ जाए y बराबर e की पावर a cos x, y बराबर e की पावर a cos x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x, फिर इस x का भी तो करना पड़ेगा, और वो कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और cos x का माइनस के साइन x, ये तो यहाँ पे लिख दिया, और cos x का कितना हो गया माइनस के साइन x, और ये हो जाएगा माइनस a साइन x e की पावर a cos x। एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू e की पावर a साइन अंडर रूट 1 माइनस, या 1 प्लस कर लो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है हमें। तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का कितना होगा, ई की पावर एक्स, तो ये पूरा का पूरा एक्स की भांति बार कर रहा है, तो ए साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इस x का भी तो करना पड़ेगा आपको, जब इस x का करेंगे तो a के स्थान पर ये आ गया, और साइन अंडर रूट x का कितना होता है cos अंडर रूट x, और उच्चारण करके देखा करो, साइन रूट x, तो ये साइन x है, ठीक है ना, तो साइन x का हो गया cos x, और फिर इस x का भी तो करना पड़ेगा साइन x, तो इस x का करना पड़ेगा, वो कितना होगा 1 अपॉन, ये रूट एक्स है, ये तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। अब देखो रूट एक्स, तो एक्स के स्थान पर क्या बैठा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 2x, तो ओवरऑल 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इंप्लाइज दैट a cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू ई की पावर a साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से अब आपको अभ्यास करना है, क्वेश्चनों का अभ्यास करना है।